के दबंग सुपरस्टार सलमान खान का नया पता यही है और कम से कम आज रात के लिए तो है ही, जब तक उन्हें जमानत नहीं मिल जाती। सलमान खान को जोधपुर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई है। काला हिरण शिकार का यह मामला 2 अक्टूबर 1998 को दर्ज हुआ था। जोधपुर के बिश्नोई समाज ने आरोप लगाया था कि फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान और उनके साथी कलाकारों ने कंकाणी गांव में काला हिरण का शिकार किया था। इस मामले में सलमान खान गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कंकाणी शिकार केस का फास्ट ट्रैक ट्रायल कराने का आदेश दिया था। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 28 मार्च को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा था। सलमान खान और बाकी कलाकार बुधवार को ही जोधपुर पहुंच गए थे। आज सुबह कोर्ट में सभी कलाकारों की पेशी हुई। कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ सलमान खान को दोषी पाया और उन्हें 5 साल कैद की सजा सुना दी। सलमान को कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया है। कंकाणी काला हिरण शिकार मामले में अदालत ने सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया। सलमान खान के वकील ने कम से कम सजा देने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कोई नरमी नहीं दिखाई। काला हिरण शिकार मामले में अधिकतम 6 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन कोर्ट ने 5 साल की सजा दी है। सलमान के वकीलों ने आज ही जोधपुर सेशंस कोर्ट में जमानत की याचिका भी दाखिल कर दी, लेकिन समय की कमी की वजह से जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। इससे पहले सलमान खान को घोड़ा फार्म और भाबाद गांव शिकार मामले में भी ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। तब हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि सलमान की लाइसेंसी बंदूक से शिकार होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन कंकाणी शिकार मामले में अदालत में सलमान खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाए। रूटीन में जिस दिन अपील पेश होती है उसके दूसरे दिन सुनते हैं, इसलिए इस केस में भी कल ही सुनेंगे। तो ये उम्मीद की जा सकती है कल सलमान खान को जमानत मिल जाएगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। ये अदालत पर डिपेंड करता है कि कल सुनवाई होने के बाद वो क्या आदेश पारित करते हैं। लेकिन आप लोगों की तरफ से कोशिश पूरी रहेगी। हाँ, सलमान खान को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा 9/51 में दोषी करार मानते हुए 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रूपये जुर्माने से आरोपित किया गया है। कितनी सर सजा हुई है? कितनी 5 साल की सजा। कोर्ट के फैसले को तो सर आंखों पर ही रखा जाएगा, यानी और ये लोअर कोर्ट है और अब ये तय करेगी कि कितना मतलब प्रोबेशन यही मिल जाता है या नहीं मिलता, तो आगे की अदालत है, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बिल्कुल सलीम साहब साथ सुबह ही मेरी बात हुई थी, मुलाकात हुई, हम वॉक पे भी थे साथ में, तो उनका तो एक स्टैंडर्ड है कि ठीक है भाई, जो कोर्ट फैसला करेगी सर आंखों पर है। बुरा लग रहा है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ने इतना सारा उनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको नुकसान होगा। 20 साल बाद अभी उनको ऐसा लग रहा है कि वो गिल्टी है, मगर लॉ है, टेक्स इट्स ओन कॉर्स, व्हाट कैन वन से। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड के लिए और हम सब कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। संजय दत्त का केस ऐसा ही कुछ हुआ था, उन्हें भी 5 साल की सजा हुई थी और आज एक और बड़े सुपरस्टार को 5 साल की सजा हुई है। मुझे लगता है बॉलीवुड को इसका हर्जाना जो है वो झेलना पड़ेगा। बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत सारा पैसा उनके कैरियर पे लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि कानून ने बहुत सख्त रवैया लिया है। जहां तक वाइल्ड लाइफ का सवाल है, तो अभी सबूतों के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही सजा होती है, बट हम बॉलीवुड के लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। मैंने उनके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं, बहुत सारा वॉल टूर्स किया है उनके साथ, तो निजी तौर पे अगर कहेंगे तो हाँ, उनके कन्विक्शन में डेफिनेटली दुख है, लेकिन कानून हमारे देश में है और एक फेयर ट्रायल होता है, लंबी ट्रायल, आपको मालूम है 19 साल से ये चीज चल रही है। उसके बाद जो हमारा कोर्ट या हमारी जुडिशरी जो वर्डिक्ट सुनाती है वो सबके लिए समान है, भले वो माइटी और फेमस शख्सियत हो या ऑर्डिनरी आदमी हो। तो बॉलीवुड से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका एक रिएक्शन तो ये है कि बॉलीवुड का बहुत सारा पैसा सलमान खान पर लगा है, उन्हें या जो प्रोड्यूसर्स हैं या कलाकार दूसरे उन फिल्मों से जुड़े हुए हैं उनको नुकसान होगा अगर सलमान जेल में ही रहते हैं। लेकिन सवाल ये कि सलमान कितने दिन जेल में रहेंगे, क्या उन्हें जमानत मिल जाएगी और उनके वकील आगे क्या करने वाले हैं, इस पर हमारे सहयोगी पुलकित ने बात की है सलमान खान के वकील से। की ये जजमेंट की रिपोर्ट है और जो बताती है कि आखिर सलमान खान को 5 साल की सजा कैसे हुई, कोर्ट ने कहा पूरे मामले को वीक देखा। साराश्वत जी हमारे साथ हैं, सलमान खान के वकील। सर, कहां चूक हुई?
सर 201 पेज का जजमेंट है, अभी इसकी कॉपी हमारे पास आई है, हमने अभी पढ़ा भी नहीं है। हम देखेंगे कि हमारे आर्ग्यूमेंट किस आधार पर रिजेक्ट किए गए और किस आधार पर सजा दी गई। चश्मदीद गवाह भी थे इस मामले के। इसमें एक मात्र चश्मदीद गवाह बताया पूनम चंद, लेकिन पूनम चंद की जरे के दौरान जो तथ्य सामने आए उसे स्पष्ट साबित है कि ये गवाह मैनेज किया हुआ था। इसने कोई घटना नहीं, क्योंकि रात को 1 और 2 बजे के बीच एक व्यक्ति घर पे सो रहा है और 3 किलोमीटर दूर जिप्सी चल रही है, उसको आभास हो जाएगा कि जिप्सी चल रही है, कतई विश्वसनीय नहीं। जहां जिप्सी की लोकेशन थी और जहां पूनम का घर था, ये इसमें 3 किलोमीटर दूर है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ललित बोरा ने बड़े जेरे में माना है कि 2-3 किलोमीटर दूर था। अब आगे का कदम क्या, क्योंकि सलमान खान अब जेल में चले गए, तो अभी आप आगे का क्या सेशन कोर्ट में आप जा रहे हैं? हमने आज ही अपील फाइल कर दी है और उसकी सुनवाई के लिए कल 10:30 बजे का टाइम फिक्स किया। इसमें बेल के लिए भी है? हाँ, अपील के साथ ही बेल एप्लीकेशन लगेगी। सर अभी सेशन कोर्ट में, क्योंकि कल जब मामला जाएगा तो अब आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि सलमान खान पहले भी इन मामलों में, पहले जो 3 मामले हैं उसमें जेल गए थे और आज फिर से? ये सबको पता है कि जिन 3 मामलों में जेल गए और 3 मामलों में नहीं गए, 2 मामलों में गए थे वो जेल। एक में तो एक्विटल हुआ था, जिसमें हथियारों के संबंध में जो एलिगेशन थे वो माने ही नहीं थे, और 2 में जब जेल गए उसकी हाईकोर्ट ने बाइज्जत उनको बरी किया था। सर अब आप अपना क्या पक्ष रखेंगे ताकि जो दर्शक देख रहे हैं इंडिया न्यूज वो समझ सकें कि किस तरीके से सलमान खान अब बाहर आए, क्योंकि मुंबई में बहुत पैसा भी सलमान खान के ऊपर लगा हुआ है, तो क्या पक्ष अब आपका सेशन कोर्ट में? सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स इस केस के हैं कि न तो मौके पर किसी प्रकार के गोली या छर्रे पाए गए, न ही मृत काले हिरणों जिनको बताया गया गोली मारना, उनके बॉडी में किसी प्रकार की छर्री या गोली पाई गई, न मौके पर जिप्सी के टायरों के निशान थे, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोर्ड ने की उन्होंने भी सिर्फ संभावना व्यक्त की थी और परफेक्ट ओपिनियन के लिए उन्होंने कुछ मृत हिरणों के अंग एफएसएल में भेजे थे, उसमें हड्डी के टुकड़े पर किसी प्रकार का गन शॉट इंजरी नहीं पाई गई। सर बाकी जो आरोपी थे उन्हें आज छोड़ दिया गया, उन्हें दोषी नहीं माना गया, तो क्या इसका भी आपको फायदा मिलेगा? वास्तव में दोषी कोई नहीं था, न सलमान था न वो थे। अब ये देखने की बात है कि उनको किस आधार पर बरी किया, इसको किस आधार पर सजा दी गई है, ये हम इसका जजमेंट की स्टडी करेंगे जब पता चले। सेशन कोर्ट में कल कितने बजे आप मामला आपका? 10:30 का टाइम दिया है। कल 10:30 बजे एक बार फिर देखना होगा कि क्या सलमान खान को लेकर फैसला होता है, कोर्ट किस तरीके का रुख रखता है सलमान खान को लेकर। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, जोधपुर। यानी कल सुबह 10:30 बजे जब सेशन कोर्ट में सलमान खान की जमानत को लेकर सुनवाई होगी तो देखना होगा कि क्या सलमान खान को जमानत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। लेकिन सलमान खान के वकील जो हैं वो आश्वस्त हैं कि वो जजमेंट की कॉपी पढ़ेंगे और जब ऊपरी अदालत में जाएंगे तो सलमान खान के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि उनको लगता है कि जो एक वहां पर साक्ष्य था जिसने कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा, वो भी पूर्णतः सत्य हो ऐसा लगता नहीं है। खैर, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वंदना कोहली हैं जो कि फिल्म मेकर हैं, हमारे साथ एकांश भारद्वाज जो एक्टर हैं वो जुड़ रहे हैं, अभिषेक हमारे सहयोगी मौजूद हैं और प्रदीप सरदाना फिल्म क्रिटिक हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है। वंदना जी, ये जो फैसला आया है 5 साल की सजा सलमान खान को, इस पर आपका रिएक्शन, बॉलीवुड का रिएक्शन, और क्या आपको लगता है कि वाकई जिस तरीके से अभी हम सलमान खान के वकील को सुन रहे थे उनको सुन के तो लग रहा था कि सलमान खान दोषी नहीं है, लेकिन क्या ऊपरी अदालत में सलमान खान बरी हो जाएंगे, इसका आप लोगों को विश्वास है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा उनके लॉयर्स को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो दोषी नहीं है, या वो दोषी है या नहीं है ये जो है ये तो कोर्ट ही तय करेगी। और जिन्होंने भी जो भी इसका फैसला देंगे वो सारे फैक्ट्स, सारे रिपोर्ट्स देके, कुछ पहले वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि गोली है, फिर उन्होंने कहा था गोली नहीं है, फिर तीसरे रिपोर्ट में कहा उन्होंने गोली है शव पे, जो हिरण के शव पे। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये सारे तो कोर्ट में ही आएंगे। आपने जो रिएक्शंस लिए थे बॉलीवुड के पर्सनालिटी से, आई थिंक जो भी फिल्म वर्ल्ड में है या बॉलीवुड में है उन सबका रिएक्शन एक ही है, और वो है कि सलमान खान इज अ वेरी प्रॉफिटेबल स्टार, ही हैज अ लॉट ऑफ बिजनेसेस रनिंग ऑन हिम, उस सबको इफेक्ट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो लॉ है उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है।
इसलिए जो फैसला होगा ऊपर कोर्ट पे, नेक्स्ट कोर्ट में, वो तो फैक्ट्स पे ही होगा। लेकिन वंदना जी, जब मैं बॉलीवुड के लोगों के रिएक्शन सुन रहा था, तो चाहे वो जया बच्चन हो या गजेंद्र चौहान हो, इन तमाम लोगों को मैं सुन रहा था और उन्होंने बार बार कहा कि सलमान खान पे बहुत पैसा लगा हुआ है। अदालत जो है वो किस पर कितना पैसा लगा ये नहीं देखता, और इस देश में अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो आप पर कितना पैसा लगा है, अगर ये देखकर न्याय मिलने लगा, तब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं या जो लोग पैसा कमा रहे हैं या ऊंचे पद पर हैं या ऐसे स्टार्स हैं, उनको तो कभी सजा हो ही नहीं पाएगी फिर। तो ये थोड़ा आपको नहीं लगता अमानवीय है कि बॉलीवुड के लोग ये रिएक्शन देते हैं कि सलमान पर पैसा लगा हुआ है? नहीं, आप बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात। जी, मैं आपसे सहमत हूं। मुझे लगता है कि वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनको असर, बॉलीवुड पे असर क्या पड़ेगा। आई डोंट थिंक उनका ये कहने का मतलब है या तात्पर्य है कि इन पे पैसा लगा हुआ है इसलिए लॉ शुड टेक अ लीनियंट स्टांस। आई डोंट थिंक सो। मुझे जो लगा है, और मैं खुद ये भी कहना चाहूंगी, द लॉ इज द लॉ, एंड इफ समवन हैज ब्रोकन द लॉ, इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो हमारे आइकॉन्स हैं उनको तो और भी अलर्ट रहना चाहिए, या रहना कि वो एक दे आर एग्जाम्पल्स, दे सेट एन एग्जाम्पल। आप फॉर इंस्टेंस आप टाइगर वुड्स को देख लीजिए इन द यूएस और इन यूरोप, जब भी कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिल्म स्टार हो, इफ समथिंग हैपेंस अगेंस्ट देम, इफ दे आर नॉट एबल टू, इफ दे फॉल्टर in their personal or their professional lives, then there's a repercussion immediately. ठीक है। So, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप ये नहीं देख सकते कि किस पे क्या बिजनेस चल रहा है। The law is the law, and if it's broken, then it's broken. ठीक है। एकांश भारद्वाज भी हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी अभिषेक भी हैं, उनके साथ कई लोग हैं। एकांश, मुझे ये बताइए कि चूंकि आपने हाल में सलमान खान के साथ काम भी किया है, क्या सलमान खान इस बात को लेकर कभी चिंतित रहते थे कि इस मामले में क्या फैसला आएगा, और आज के फैसले पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आज का जो फैसला है उसकी उम्मीद सलमान भाई तो क्या उसके चाहने वालों ने भी नहीं की, और पर्सनली मैंने भी नहीं की, क्योंकि ये जो केस था बहुत पहले ही बरी हो गए थे, एक तरह से इस केस से वो पूरी तरह से बरी हो गए थे। पर आज जो सडनली फैसला आया है, दोबारा से केस में जो सुनवाई की गई और उसके बाद जो आज हमें सुनने को मिला वो भी 5 साल की सजा, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो पुलिस की जो वेरिफिकेशन थी, जो पुलिस ने तहकीकात की, मुझे लगता है वो पुलिस ने किसी प्रेशर का तहकीकात की और शायद कोशिश की गई कि सलमान भाई के, स्पेशली सलमान भाई को टारगेट किया गया। आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला पुलिस को जो कि ये बता सके कि सलमान खान ने ही उस हिरन को मारा था। 6 लोग थे, 5 लोगों को आपने आज बरी कर दिया। सिर्फ अकेले सलमान खान रात को चले गए थे क्या काला हिरन शूट करने के लिए, वो भी जोधपुर में। तो आप ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं हमें आहत करता है। ठीक है, पर फिर भी क्योंकि मैं इस पे लौटता हूं, हमारे साथ पुलकित भी जुड़ गए, हमारे रिपोर्टर जो जोधपुर में ही मौजूद हैं, और हमारे साथ विकास गुप्ता भी जुड़ गए, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। सर, आपका भी स्वागत है। पुलकित, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि 201 पन्नों की जजमेंट है, आप भी पूरा नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन मोटे तौर पर जो पॉइंट्स अगर आप दर्शकों के लिए बता सकें कि इस सजा को सुनाने का आधार अदालत ने क्या रखा है? देखिए, कुछ चश्मदीद गवाह थे, जैसे कि पूनम चंद्र एक गवाह थी जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने सलमान खान को काला हिरन मामले में चश्मदीद गवाह मेन मानी गई हैं, और उन्होंने देखा, उन्होंने सुना कि जब कोई जीप वहां से जा रही थी। तो ऐसे कुछ गवाह थे जिनके आधार पर कोर्ट ने ये फैसला दिया है। हालांकि 201 पन्ने की पूरी रिपोर्ट है, जिसे पूरा पढ़ने के बाद ये जान पाएंगे कि आखिर कोर्ट ने सिर्फ सलमान खान को इस पूरे मामले में दोषी क्यों माना, और जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान था 6 साल का, उनमें से 5 साल की सजा सलमान खान को क्यों सुनाई गई। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कुछ गवाहों की गवाही की वजह से इसमें दोषी माना गया है। पुलकित, ये जो सुनवाई हुई आपकी, चूंकि सलमान खान के वकील से बात भी हुई, सलमान खान के वकीलों ने क्या तर्क रखा कि क्यों इसमें ये तस्वीर आ रही है, मैं जरा दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। इस वक्त सलमान खान जो है, जोधपुर की जो सेंट्रल जेल है, वहां उन्हें आज की रात बितानी है, और ये तस्वीर सलमान खान वहां पर बैठे हुए हैं जेल के अंदर की। ये पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। सलमान खान जोधपुर की सेंट्रल जेल पहुंच गए हैं और बैरक नंबर 2 में उन्हें रखा गया है, जहां पर आसाराम बापू भी रखे गए हैं। और
आज की रात सलमान खान जोधपुर की सेंट्रल जेल में बिताने वाले हैं, क्योंकि जमानत आज उन्हें नहीं मिली है। सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अपील की गई थी, लेकिन वो जमानत अभी नहीं मिली है। पुलकित, मुझे ये बता था सलमान खान के वकीलों ने सलमान खान के बेगुनाही को लेकर क्या तर्क रखा, क्योंकि देखिए बाकी स्टार छूट गए, एक व्यक्ति ने जिप्सी को जाते देखा और उसके आधार पर यह तय हो गया कि सलमान खान ने ही गोली चलाई थी, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो क्या तर्क रखे गए थे सलमान खान की तरफ से? सवाल उठाए गए थे, क्योंकि जिस पूनम चंद का मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, उनका घर उस लोकेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर था। तो सलमान खान के वकीलों ने यही तर्क रखे कि आखिर 2 किलोमीटर दूर किसी महिला को ये कैसे एहसास हुआ कि यहां पर कोई जीप गई है और वो किसी का शिकार करेगी। वही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जो हिरन की थी, उसमें भी उसे लेकर भी सलमान खान के वकीलों ने सवाल उठाए कि उसमें कहीं गन शॉट की बात नहीं आ रही है। तो इस तमाम चीजें थी जिसके आधार पर वकीलों को ये लग रहा था कि अगर बरी होंगे तो तमाम ये लोग बरी होंगे, क्योंकि उस वक्त अकेले सलमान खान वहां पर जाए ये भी संभावना कम थी। और वकील इन्हीं पॉइंटों को रख रहे हैं और अभी इन्हीं पॉइंटों के साथ सेशन कोर्ट में तैयारी की जा रही है। विकास जी, मुझे थोड़ा सा ये समझाइए, क्योंकि सलमान खान के बहुत सारे फैंस ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सलमान खान को इस केस में जमानत मिल पाएगी? जो प्रावधान है और जो स्थिति है उसको देखते हुए आपको लगता है कल जमानत मिल पाएगी उन्हें? देखिए, अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए कि जो हिट एंड रन केस हुआ, उनको उसी दिन जिस दिन कन्विक्शन हुई थी ट्रायल कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी थी। जो 2006 में कन्विक्शन हुई उसमें भी राजस्थान हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर बेल दे दी थी और बाद में वो उसमें बरी भी हो गए हैं और हिट एंड रन केस में भी बरी हो गए हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि अगर डिफेंस के काउंसिल लेकुना प्रोसिक्यूशन के एविडेंस जिसके तहत सजा सुनाई गई है, अगर उसमें वो उसको सामने ला पाते हैं तो मुझे लगता है कि बेल में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो बेल्स की जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट की जाएंगी उनका वो उल्लंघन करेंगे। तो मुझे लगता है कि लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि आज रूल ऑफ लॉ वापस एस्टैब्लिश होते हुए दिखा है। कोर्ट्स की ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रही है कि वो आसाराम बापू हो, भले ही राम रहीम हो, लालू प्रसाद यादव हो, संजय दत्त हो या आज सलमान खान हो, कोर्ट ने सबको बराबर ट्रीट किया है। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सर, इस पूरे मामले में फिर सवाल यह भी उठने लगता है कि ऐसा बार बार होता है, खासतौर पर सलमान खान के केस में, कि उन्हें ट्रायल कोर्ट में सजा होती है और जब वो ऊपरी अदालत में जाते हैं तो वहां से वो या तो बरी हो जाते हैं या फिर जमानत मिल जाती है। तो फिर निचली अदालतों में जो फैसला होता है उसको लेकर लोग सवाल करने लगते हैं कि क्या हुआ वहां। देखिए, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है कि अगर ट्रायल कोर्ट से ऑर्डर है तो उसका अपील का प्रावधान है। सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं, उनके नजर देखने का अलग रहता है। तो अगर इस बात को हम रखें कि ट्रायल कोर्ट से हुआ और हाई कोर्ट ने रिवर्सल कर दिया, तो आई थिंक वो काफी अनफेयर स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि रोज कोर्ट्स में हम लोग रहते हैं, देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर्स सेट असाइड भी होते हैं और अपहेल्ड भी होते हैं। तो एक कॉमन कानूनी प्रक्रिया है, उस पर ज्यादा विचार ना करते हुए, हाँ, अगर डेफिशिएंसीज हैं इस जजमेंट में, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में लकूनाज हैं और कहीं ना कहीं वो जो पुख्ता एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पर सलमान खान को अगर आज कन्विक्शन सुनाई गई है, तो वो रिवर्सल हो जाएगी। पर उस रिवर्सल में आज कल अपील पे तो सुनवाई होगी नहीं, उसमें से प्राइमा फेसाई उनको दिखाना पड़ेगा कि इट इज अ गुड केस फॉर एक्विटल और वही ग्राउंड बनेगा उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का। और जिससे मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले प्रदीप जी से भी एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। हालांकि इन तस्वीरों में आप देखिए तो सलमान खान बहुत असहज नहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान या चिंतित हो गए हों इसको लेकर। या तो उनके मन में ये विश्वास है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी और या फिर उनका एक्विटल हो जाएगा इस केस में, या फिर चूंकि वो 2-4 बार जेल जा चुके हैं तो थोड़ा वो अंदर क्या स्थिति होती है इससे भली भांति वाकिफ हो चुके हैं। प्रदीप जी, मुझे जरा बताइए, बहुत बार ये चर्चा हो रही है कि सलमान खान पर बहुत पैसा लगा हुआ है। कौन कौन सी फिल्में हैं जो लाइन में हैं और उन पर कितना पैसा लगा हुआ है? देखिए, जो पैसा जो फिलहाल लगा हुआ है वो एक जो रेस 3 फिल्म है उस पर लगा हुआ है, जो भी जुलाई के अंदर ईद के ऊपर आनी है। अच्छा। उसके अलावा जो इनकी और कोई फिल्म जो है वो फ्लोर के ऊपर नहीं है। अच्छा। तो ये दूसरा बड़ा पैसा लगी 100 करोड़ की फिल्म है, इस पर और पब्लिसिटी होगी, 125-150 करोड़ का इसका बजट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा है वो बड़ा है शो 10 का दम शो, जो सोनी चैनल शुरू करने जा रहा है। जो प्रोसेस चल रहा है, उसकी ऑडिशन चल रहा है, सारी प्रक्रिया हो चुकी है, सलमान उसका प्रोमो शूट कर चुके हैं
और वो भी अब जून के फर्स्ट वीक में शुरू होने वाला है, तो वो भी करीब 150 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगा हुआ है। और तीसरा जो है वो की है जो इस शो करने वाले हैं 22 जून से लेके 8 जुलाई तक, जो कि अमेरिका और कनाडा के अंदर होगा। 7 दिन का शो है दबंग टूर के नाम से। उसकी टिकट्स बिक चुकी है, काफी सारी बुकिंग हो चुकी है। इस समय फिलहाल ये 3 चीजें हैं। अब मोटे तौर से देखा जाए कोई 1000 करोड़ बोल रहा है, कोई 800 करोड़ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी जो इनकी फिल्म है ये हम उसको करीब 300 करोड़ नहीं है जो फिलहाल लगा हुआ है। जो ये 3 प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं कि ये अभी बिल्कुल सामने बिल्कुल अभी है, जो हालांकि जैसा विकास जी भी बता रहे हैं और बहुत सारे वकील कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत जमानत मिलने में होगी, ऐसा लग नहीं रहा है। तो सलमान खान बहुत दिन जेल में रहेंगे, इसकी संभावना कम है। अदालत क्या फैसला लेगी हमें नहीं पता। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अभिषेक, मैं आपके पास लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद कि सलमान के फैंस क्या रिएक्शन दे रहे हैं इस सजा को लेकर। हम जल्द लौट रहे हैं। लेकिन परिवार दुखी है इस वक्त। देखो कि परिवार बहुत दुखी है। माता पिता तो बिल्कुल सलमान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। उनके जो लगातार एक केस चल रहा है उसको लेकर चिंतित रहते हैं, उनकी शादी नहीं उसको लेकर चिंतित रहते हैं। ये कुछ न कोई शक नहीं, बहुत बिजनेस कर रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, सबसे सुपर स्टार है, सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं। लेकिन माता पिता के अंदर बच्चे का जो दुख होता है उसका परिवार बसता देखना चाहते हैं। पिछली बार लगा शायद वो जब हिट एंड रन मामले में हो गया तो लगा शायद पे घर बसा लेंगे, फिर कुछ ऐसे संकेत मिल रहे थे। लेकिन इसके बाद फिर एक सपना टूटा है। आज देखिए उनके पिताजी सुबह घूमने के लिए बाहर निकले, मीडिया ने बात करनी चाहिए तो बहुत बुरी तरह उनको उन्होंने झाड़ा। जनरली वैसे करते नहीं, बहुत शांत रहते हैं। इसलिए उनके दोनों अरबाज भी और उनके भाई दोनों जो है सोहेल बहुत साथ रहे बॉम्बे में कि हम जो है इनके साथ जोधपुर नहीं जाते, बहनें उनके साथ गई हैं कि अपने पेरेंट्स को देखेंगे कि जब ये फैसला आए। इनको थोड़ा डाउट था कि इस बार जरूर ऐसा कुछ ना कुछ फैसला आएगा जिसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। साथ में वो कपड़े भी काफी लेकर गए अपने, उनको डाउट था कि ऐसी स्थिति हो सकती है कि वहां रहना पड़ जाए या कुछ और चीज हो जाए, तो इसलिए बहुत ज्यादा दुखी रहे और इसलिए वो तो नहीं आए। हालांकि अब वो फिर जा रहे हैं अपने भाई उसके पास, दोनों निकल पड़े इनके लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी रहे। इनकी माँ है वो बहुत बीमार रहती है, दुखी रहती है, हमेशा इनके बारे में सोचती रहती है। तो और उनकी बहनें तो देखिए लगातार, अभी परसों ये रात को मेरी अभी सिद्धि विनायक मंदिर में बात हो रही थी, कटरीना कैफ और इनकी दोनों बहनें सिद्धि विनायक मंदिर में रात को 10 बजे गई है ये मन्नत मांगने के लिए कि सलमान को सजा ना हो या हो तो बहुत थोड़ी हो, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं चला। विकास, मुझे एक बात और समझाइए विकास जी कि बार बार हमने ये भी सुना कि जो सलमान खान के वकील थे वो अंदर दलील दे रहे थे कि सलमान खान बहुत सारी समाज सेवा भी कर रहे हैं। क्या ऐसे मामलों में जब अदालत फैसला सुनाती है तो इन पक्षों का भी ध्यान रखती है या जमानत मिलते वक्त इसको भी ध्यान में रखा जाएगा? और क्या ये रखा जाना चाहिए कि एक आदमी क्राइम करे, चाहे वो कोई भी हो, और फिर वो समाज सेवा कर दे तो उसकी सजा कम हो जाए या उसको उसमें जोड़ा जाए? देखिए, अगर सेक्शन 51 में आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो जो मिनिमम सजा का प्रावधान है 1 साल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको कम से कम 1 साल की सजा होगी और मैक्सिमम सजा रखी 6 साल की। तो 1 साल से लेकर के 6 साल तक की सजा के बीच में आपको कुछ भी सजा दी जा सकती है। सेकंड पॉइंट कि आपने समाज में काफी काम किया है, आपका कंट्रीब्यूशन है देश की इकोनॉमी में, देश समाज में, राष्ट्र के प्रति, ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स होते हैं सुशांत, जिसको कोर्ट ध्यान में रखती है। और मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स के साथ सलमान खान जोधपुर कोर्ट में पहुंचे हुए थे और उनके काउंसिल्स ने इस बात को जरूर रखा होगा। मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आपको याद होगा उपहार में जो उपहार फायर, जो सिनेमा फायर हुई थी, उसमें गोपाल अंसल को कम्युनिटी सर्विस के लिए और कॉम्पनसेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा जो इनफेमस BMW केस हुआ जिसमें संजीव नंदा थे, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजा कम करके आप उनको कम्युनिटी सर्विस में रखा। तो हो सकता है कि ये दलीलें जरूर दी गई हों और जज को ना लगा हो, बिकॉज अप टू इट इज हिज विजडम, वरना वो चाहते तो सजा का मियाद कम रख सकते थे, 1 साल या 2 साल, और उनको कम्युनिटी सर्विस के लिए कर सकते थे। ठीक है, वंदना जी और एकांश, मैं आप दोनों से इस पर रिएक्शन चाहता हूं। पहले वंदना जी आपसे कि अमूमन हमारे देश में ये होता ही है, चाहे वो संजय दत्त का मामला आप देख लीजिए या सलमान खान का मामला देख लीजिए, बहुत वक्त लग जाता है जो अदालती फैसला आता है उसमें। क्या आपको लगता है जो सजा देने का मकसद है वो इस वक्त के साथ जो है वो डाइल्यूट हो जाता है? अगर वाकई सलमान खान इस केस में दोषी है भी तो उनको जेल में 5 साल रखने से बेहतर क्या ये हो सकता था कि उनसे कहा जाए, जैसा अभी आप अंसल बंधुओं के मामले में कह रहे थे कम्युनिटी सर्विस के लिए, कि अगर आप काले हिरण के मामले में जागरूकता फैलाइए, उसकी जो पोचिंग हो रही है, जो शिकार हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कीजिए और उनकी संख्या बढ़े, इसको लेकर सलमान खान जो है वो लोगों से अपील करें या काम करें, क्या ये बेहतर सजा होती है?
वंदना जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? शायद उन तक। एकांश, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जी जी बिल्कुल, मैंने सुना आपका सवाल। एक बहुत ही एक जायज सा सवाल था आपका, और मेरा मानना है कि बिल्कुल अगर इस तरह से हम अपने कानून में कुछ बदलाव कर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे आज के समाज के लिए। क्योंकि आप सलमान खान को एक 20 साल बाद 5 साल के लिए अगर जेल में डाल भी देंगे तो उससे क्या हासिल होने वाला है? क्योंकि वो अगर हम मान लें कि एक टाइम पे किसी से गलती हो गई हो और वो आज 20 साल में इतना चेंज हो गया है, आज इतने सोशल कॉज के लिए काम कर ही रहे हैं, कितने सारे उनकी एक्टिविटीज हम देखते रहते हैं, तो ये जो तरीका है कि वो उनको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए इस अवेयरनेस के लिए, ताकि जो बाकी लोग जो ऐसा करते हैं, चाहे वो काले हिरण का मामला हो या बाकी शेर या बाकी और जो ऐसे प्राणी हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाने में अगर सलमान खान को यूज किया जाता, उनको उस तरह से कहा जाता कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे कि बाकी जो लोग हैं वो ऐसा ना करें और इन जीवों की एक विकास जी, क्या ये संभव था कि अदालत अपनी तरफ से इस तरीके का कोई फैसला सुनाए जो आउट ऑफ द बॉक्स तो हो सकता था, लेकिन शायद क्रिटिसिज्म भी हो जाता फिर कि आपने सलमान खान है इसलिए उनको इस तरीके की नहीं सुशांत, मैंने कहा शुरुआत में कि अगर देखिए दो सिनारियो बनते, या तो उनको अक्विट कर दिया जाता कि उनके खिलाफ कुछ सबूत ही नहीं आए, अगर उन्हें दोषी करार दिया गया है तो उनको 1 साल की जेल तो होगी क्योंकि एक्ट में ही प्रावधान है कि देयर इज अ मिनिमम सेंटेंस ऑफ 1 ईयर विच कैन गो अप टू 6 years, तो 1 साल की तो जेल उनको काटनी ही काटनी पड़ती। हाँ, ये हो सकता था कि 5 साल ना देकर के अगर मिनिमम सेंटेंस पे उनको छोड़ देते कि आप मिनिमम सेंटेंस जेल में काटिए और बाकी 2 साल या 3 साल आप अवेयरनेस के लिए या कोई और कम्युनिटी सर्विस के लिए आप अपना समय देंगे, इतने दिन देंगे, इतने महीने देंगे, वो बरकरार हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी है। आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा जो पिछले 10 सालों से देखा जाए तो चैरिटी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और खाली चैरिटी नहीं कर रहे, इतने लोग फिल्म इंडस्ट्री के उनकी बदौलत जो है पल रहे हैं, इतने लोगों को काम दिलाना, इतने लोगों की मदद कराना, जिन लोगों का करियर खत्म हो गया था उनको दोबारा उसका लाना, कहीं ना कहीं कभी वो गोविंदा को लेकर आ रहे हैं, कभी नितिन मुकेश को लेकर आ रहे हैं, कभी जरीन खान को लेकर आ रहे हैं, जैकलीन को देखिए। मतलब उनका जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उनके इतने दोस्त हैं कि और किसी के दोस्त इतने नहीं है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि सबकी मदद करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सर लोग कहेंगे कि दोस्ती होना काले हिरण को मारने का लाइसेंस तो नहीं हो सकता। वो तो हम भी कह रहे हैं, लाइसेंस ने कब कहा, सजा तो मिलनी ही चाहिए, जितना कम से कम मिले। ये अटपटी जरूर लगती है, 5 साल की सजा मिली और तो कि 1 साल से 6 साल तक वो है, और 20 साल इस केस में चलते हो गए और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया, तो ये थोड़ा अटपटा लगता है, उनके फैंस को भी लगता है, एक आम आदमी को भी लगता है। लेकिन अदालत ने क्या सोच के फैसला लिया, उसके पीछे क्या कारण थे, वो बाद में पता लगेगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप देखिए, बिश्नोई समाज जो है, इनके जिस तरह पूरी तरह उनके जश्न मना रहा है, पटाखे छोड़ रहा है, लेकिन सलमान खान बिश्नोई समाज के खिलाफ इस तरह नहीं हुए। मुझे अच्छी तरह याद है, जब ये पहली बार वहां पर गए थे, वाकया इन्होंने बताया बाद में, उस ड्राइवर ने भी खुद बताया, जो ड्राइवर एक टैक्सी कंपनी का ड्राइवर को एयरपोर्ट पे लेने आया था, उसको उन्होंने लगातार 500 रुपए देते रहे, उसको साथ बैठ के खाना खिलाते थे, तो वो बड़ा ताज्जुब करता, उसको फिल्में भी देखी, वो जानता भी था कि सलमान खान है। इस तरह बाद में भी जब चलने लगे, तब उसको जब इसका केस कर दिया बिश्नोई समाज ने, दोबारा 2006 में गए वहां पर, तब भी उन्होंने ड्राइवर को इतनी मदद की। यानी वो ये नहीं सोचा कि ये भी बिश्नोई समाज का आदमी, ये भी उसी का हिस्सा है जो मेरे खिलाफ है। तो ये एक सलमान खान का अच्छा पहलू है। लेकिन ये बात सही है कि जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनकी भी उनको पुण्य मिल रहे हैं, उनके लोग गुणगान गा रहे हैं, और जो खराब है उसका भी कुछ ना कुछ तो। वंदना जी, आपकी फोन लाइन कट गई थी, इसलिए मेरा सवाल आप तक नहीं पहुंच पाया। हम ये चर्चा कर रहे थे कि 20 साल बाद आप सलमान खान को 5 साल की सजा दे रहे हैं, क्या बेहतर ये हो सकता था कि जो मिनिमम सजा, जो विकास जी बता रहे कि 1 साल की जेल थी, वो दे दी जाती, और साथ में आप ये कहते कि आप जो काले हिरण का शिकार हो रहा है इसको रोकने के लिए और उसके शिकार को न किया जाए, इसके लिए अवेयरनेस लोगों में फैलाइए या उस दिशा में काम कीजिए, तो ज्यादा मकसद पूरा हो पाता उस सजा को देने का? क्योंकि जिस सलमान खान को आप सजा दे रहे हैं वो 20 साल पहले वाला सलमान खान नहीं है।
जी सुशांत, आपकी बात में दम है। मुझे लगता है ये इट्स अ वेरी गुड सजेशन कि उनको वो कह सकते थे कि हम आपको ये आप सजा दे रहे हैं और आप इसके अवेयरनेस में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क, जैसे आपके अभी मेरे कॉलीग बोल रहे थे आपके पैनल पे, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है और बीइंग ह्यूमन जो काम करते हैं उसके तहत भी उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो वो उनके थ्रू हिम वो अवेयरनेस बहुत बढ़ सकती थी। मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, आप अपने प्रोग्राम पे डिस्कस कर रहे हैं कि कोर्ट में क्या सबूत दिया गया। कोई कह रहा है कि पूनम चांद जो विटनेस है उनका घर 2 किलोमीटर दूर है, उनको कैसे सुनाई दिया। अब ये जो चीजें हैं ये कोर्ट को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि पूनम चांद बिश्नोई हैं, बिश्नोई जो फॉरेस्ट में रहते हैं। आप फॉरेस्ट में यदि जाएंगे, किसी भी सफारी पे जाएंगे, तो अगर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे कोई शेर शिकार कर रहा है तो जो गाइड है आपका उसको पता है किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है। इसलिए ये जो टेक्निकलिटीज है मेरे ख्याल से ये इस प्रोग्राम के स्कोप के बाहर है। हाँ, क्या लोगों को दुख है कि सलमान खान को ये सजा मिली है? बेशक दुख है, उनके प्रति बहुत स्नेह है, उनको बहुत लोग मानते हैं, एंड आई थिंक दैट इज द इशू। आपका ये अवेयरनेस का पॉइंट बहुत अच्छा है। जी विकास जी, मुझे एक चीज और समझा दीजिए। कुछ दर्शक ये भी समझना चाह रहे हैं कि अगर उस गाड़ी में 4 सितारे और थे और शिकार हुआ तो वो बाकी 4 क्यों छूट गए और सलमान खान को ही सजा क्यों हुई है? सुशांत, क्या है, सब पे चार्जेस अलग थे। इन पे हंटिंग का, क्योंकि गोली इन्होंने चलाई थी, और बाकी जिस तरह से सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे थे, उन पे अबेटमेंट का था। अबेटमेंट मीन्स टू इंस्टिगेट समवन टू कमिट अ क्राइम। तो उनके, देखिए, मैंने कोई जजमेंट मेरे सामने आई नहीं है और ना ही मेरे पास कोई एविडेंस है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अबेटमेंट का चार्ज का एविडेंस पुख्ता ना होने की वजह से जज ने उनको तो छोड़ दिया, क्योंकि इनका ऑफेंस और उनके ऑफेंस में बहुत बड़ा फर्क है। For them, it was for the purposes of abetment to commit an offence, which means instigating, goading someone. और यहाँ पे गोली वो उकसा रहे थे सलमान खान को, ये सब साबित होना चाहिए, ये साबित होना जो अदालत में नहीं हुआ, और इसीलिए उनको इसमें एक बात मैंने सुनी, जो वहां वकील जो बात कर रहे थे जोधपुर के अंदर, वो कह रहे थे कि जज का ये कहना था कि ये, उनके वकील का कहना था जो राजस्थान गवर्नमेंट के, कि ये आदतन अपराधी है। मतलब उन्होंने खाली ये 4 दिन जो है लगातार केस हुआ, 3 अलग अलग वो हुए, और उससे पहले के भी जो उनके जो अपराध उन्होंने किए हैं, चाहे वो हिट एंड रन का मामला हो, चाहे वो ऐश्वर्या राय को लेकर मारपीट का मामला हो, बहुत सारी चीजें ये तो सर ऐसे में उसके से अलग थी। ये तो अदालत के फैसले की अवमानना हो जाएगी कि अदालत उनको बरी कर रही है और आप उनको आदतन अपराधी बता रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो जज ने कहा, जो राजस्थान कोर्ट ने जज के सामने कहा कि भाई ये आदतन अपराधी है, इसलिए इनको इनके साथ ना कंपेयर किया जाए। ये तो पहली बार साथ चले गए, लेकिन ये ऐसे अपराध करते रहते हैं। ये वाला पॉइंट उन्होंने कहा, तो ये वाला पॉइंट मैंने सुना कि इस पॉइंट को शायद उन्होंने हो सकता है नोटिस किया हो ज्यादा। एक चीज और विकास जी समझाइए कि जो, जैसे हम ये कह रहे हैं कि सलमान खान को इस मामले में सजा हो गई और ऊपरी अदालत से उनको राहत मिल सकती है, क्या इसका उल्टा बाकी के 4 सितारों के लिए हो सकता है कि शायद जैसा कहा जा रहा है कि बिश्नोई समाज जो है वो उनके खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएगा कि उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए था, तो जो सैफ है, नीलम है, सोनाली बेंद्रे हैं, इन लोगों को ऊपरी अदालत में हो सकता है कि मुश्किल हो जाए? देखिए, डिपेंड करेगा कि एविडेंस क्या है, जजमेंट क्या है, वो अलग चीज है, क्योंकि हायर कोर्ट्स ने आकर के एविडेंस को ही अप्रिशिएट करना है। कोई फ्रेश एविडेंस तो वहां लीड हो नहीं रहा। हाँ, अपील अगेंस्ट एक्विटल, जो बिश्नोई समाज इन 4 के खिलाफ जिनको आज एक्विट किया गया है, उसके खिलाफ अपील अगेंस्ट एक्विटल हाईकोर्ट में डालेगा। वहां पे अगर पुख्ता एविडेंस रहे और उन एविडेंस को नजरअंदाज करते हुए अगर उनको एक्विट किया है, तो शायद उन 4 की समस्या बढ़ सकती है। ठीक है, अभिषेक, आपके साथ जो लोग हैं उनसे थोड़ा ये भी पूछिए कि सलमान खान बहुत बड़े सितारे हो सकते हैं, लेकिन इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं होता। तो अगर सलमान खान के खिलाफ सबूत लगा कोर्ट को कि है, तो उनको क्यों नहीं सजा होनी चाहिए थी? गलत है, अगर उनके खिलाफ सबूत हैं, सजा नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, ये तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत सारी उनकी मूवी आती थी, जो एंटरटेनमेंट होता था, उनकी बस नाम से ही मूवी चल जाती थी, 200 करोड़ 300 करोड़ कमाती थी। प्रोड्यूसर को बॉलीवुड को बहुत बड़ा घाटा होगा। फिर भी एक होता है सवाल कि अगर मान लीजिए उनके खिलाफ जो भी अभी सबूत मिले हैं कि नहीं वास्तव में वो अपराधी हैं, तभी उनको सजा मिल लगता, तभी भी छूट जाना चाहिए था, उसके नाते आपको लगता है? नहीं, सब ये तो कोर्ट के ऊपर है, सबूत मिला कि नहीं मुझे नहीं पता है। सुना, अभी न्यूज में आया था कि 5 साल का सजा हुआ है। वो जो उनके साथ में और जो है 20 साल से केस चल रहा है, बहुत सारे ऐसे केस पेंडिंग है,
जो कि का 5 साल का सजा हुआ है और कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या कहेंगे? आपको जो सजा हुई है गलत है या सही है, किस तरह से है? मैं कुछ नहीं करूँगा। जाहिर सी बात, देखिए अलग अलग जो फैंस हैं, एकांश हमारे साथ है। अलग अलग एकांश, मुझे एक बात बताइए, देखिए फिल्म स्टार्स के लिए अमूमन या जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि चूंकि वो लाइमलाइट में रहते हैं इसलिए लोग कई बार ये चाहते हैं कि उनको सजा होनी चाहिए, क्यों नहीं हो, ताकि ये एक मैसेज जाए कि सब बराबर हैं। लेकिन आप लोगों के साथ एक देखिए एक फायदा ये भी रहता है, तो फायदा नहीं, उसको नुकसान हो रहा है। एक आम आदमी कुछ भी करके निकल जाता है, लोगों को क्योंकि पता ही नहीं होता, इसलिए उसके खिलाफ केस भी नहीं चलता। नहीं, लेकिन जब सर आप लोगों को मीडिया 24 घंटे दिखाता है और उसकी वजह से शोहरत मिलती है तो भी तो अच्छा लगता है ना। तो जब गलत कर रहे हैं तो वो भी मीडिया दिखाता है क्योंकि आपसे प्रभावित होते हैं लोग। इनसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कि इतने सारे लोग हमारे सपोर्ट में हैं, हमारे चाहने वाले हैं। पर मुझे लगता है कि एक हर छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बन जाता है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी के साथ वो हुआ है। तो मुझे लगता है कि फायदा कम होता है और नुकसान ज्यादा होता है सेलिब्रिटी होने का। वंदना जी, आपको लगता है सेलिब्रिटी होने का भी नुकसान होता है? और कहीं सलमान खान को या संजय दत्त को कभी ऐसा नुकसान हुआ है, आपको लगा इतने मामलों को देखकर? आप मुझसे पूछ रहे हैं? ये वंदना जी से पूछ रहा हूं। आप अपना सवाल फिर से दोहराएं सुशांत। वंदना जी, मैं ये पूछ रहा था, एकांश कह रहे थे कि सेलिब्रिटीज को नुकसान ज्यादा होता है उनके स्टारडम का या जो नाम होता है उसका। आपको लगता है ऐसे केसेस में अदालत के अंदर स्टारडम का नुकसान हो? अदालत तो सबको बराबर देखती है शायद। जी, मुझे लगता है अदालत सबको बराबर देखती है। इनका कहना यह है कि मीडिया की कवरेज और होती है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहूंगी। वो कह रहे थे कि एक छोटा सा केस है। अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बिश्नोई के लिए एक ब्लैक बक की हत्या एक बच्चे की हत्या जैसे सम्मान है। इसलिए हम लोग शहर में बैठ के ये कह सकते हैं कि ये छोटा सा केस है, लेकिन उस कम्युनिटी के लिए ये छोटा सा केस नहीं है। इसलिए उन्होंने 20 साल लड़ा है इसके लिए। तो मैं नहीं मानती हूं, मैं ठीक है, इनका कहने का तात्पर्य है कि इफ यू आर इन द लाइमलाइट देन यू गेट अ लॉट ऑफ लाइमलाइट फॉर व्हाट इज गुड ऑल्सो, व्हाट इज बैड ऑल्सो, दैट इज नेचुरल, आई थिंक। सही बात। और मैं बिश्नोई समाज के बारे में दर्शकों को बताऊं, ये इकलौता ऐसा समाज होगा इस वक्त देश में जो प्रकृति को पूजता है, और इसीलिए आप उनके लिए अगर आप पेड़ पौधों या फिर काले हिरण को, उनके लिए वो क्या है वो सोचिए, तो उनके लिए वो वही भगवान है जो हमारे लिए शायद शिव जी होंगे, आपके लिए हनुमान जी हो सकते हैं, किसी के लिए दुर्गा मां हो सकती हैं, या बाकी दूसरे धर्मों में जो भगवान होते हैं वो हो सकते हैं। तो उनके लिए वो भगवान जैसे ही हैं, इसलिए उनके लिहाज से देखिएगा तो वो मामला बड़ा लगेगा। विकास जी, मुझे बताइए, जो हम बात कर रहे हैं अदालत में, देखिए मीडिया कितना भी कुछ भी दिखा दे, क्या अदालत में जो सुनवाई होती है उस पर उसका कोई इम्पैक्ट होता है क्या, या सलमान खान ने इसका कोई इम्पैक्ट होगा क्या? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि अगर राम रहीम का केस हो, आसाराम बापू का हो, अब संजय दत्त का हो, लालू प्रसाद यादव का हो, जो अभी इतने रिसेंट रहे हैं जिसमें 5 केसेस में लगातार उनको कन्विक्शन हुई है चारा घोटाले में, या आज सलमान खान हो, मुझे लगता है कि ये संदेश जाना समाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। कानून सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है और कानून निष्पक्ष है। ये बात इस्टेब्लिश आज फिर से हर वक्त होती रहती है, लेकिन समाज में और मीडिया में तो लोगों के नजरिए पर भी है ना। देखिए, जब निचली अदालत में इनको सजा मिल गई तो लोग कहेंगे सब बराबर हैं। जब ऊपरी अदालत में शायद पिछला फैसला जैसे पलट गया तो लोग फिर ये भी कहने लगते कि देखिए वही हुआ, बच के निकल गए। देखिए, अब अगर लालू की बेल नहीं हुई हाई कोर्ट में और आज अगर सलमान को होती है तो वी कांट कास्ट एस्पर्शंस ऑन दी हायर जुडिशरी। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जुडिशरी ने वही करना है, मीडिया से ना प्रभावित होकर के, ना जनता से प्रभावित होकर के, जुडिशरी ने वही करना है जो सबूत उनके सामने आएंगे। आपको मैं 4 दिन पहले का वाकया बता दूं, जो 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट का डाइल्यूशन SC/ST एक्ट में आया, उसके बाद कितना ही उपद्रव रहा, स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। आप सभी, मैं भी कई चैनल में डिबेट में पार्टिसिपेट किया, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने क्या कहा कि बाहर जनता क्या ऑब्जर्व कर रही है, हम उससे न्याय की प्रक्रिया को बदलने वाले नहीं है। और सिर्फ 4 दिन पहले की बात नहीं है सर, आपको याद होगा जाट आंदोलन आप देख लीजिए, पद्मावत फिल्म के दौरान सड़क पर क्या राम रहीम में
4 लाख लोग जाके पंचकुला में बैठ गए, कोई तो फर्क क्या नहीं जज पड़ा। को अदालत फर्क ने कहा पड़ा? आप सड़क पर क्या कीजिए, वो लॉ एंड ऑर्डर देखना सरकारों का काम है, हमारा काम है कानून में जो लिखा है उसके हिसाब से फैसला सुनाना। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत शुक्रिया। सलमान खान इस वक्त जोधपुर सेंट्रल जेल में हैं, कल उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है, उस पर भी इंडिया न्यूज की नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए महाबहस में इतना ही।